अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका उस्ताद अब्दुल शहजाद, क्लास 3BC। हमारा मज़मून जो है वो उर्दू है और आज प्यारे बच्चों हम नज़्म पढ़ेंगे। आप सफ़ा नंबर 77 खोलिए, जिस पर नज़्म है कायद-ए-आज़म। क्या नज़्म है? कायद-ए-आज़म। प्यारे बच्चों, इस नज़्म के मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसका टॉपिक है कायद-ए-आज़म। कायद का मतलब होता है रहनुमा, राहबर, और आज़म बड़ा बड़ा रहनुमा। अवाम ने इस शख्सियत को कायद-ए-आज़म, जिनका असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, उसे कायद-ए-आज़म का लक़ब दिया। कायद का मतलब रहनुमा, आज़म का मतलब बड़ा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बड़ा रहनुमा। अवाम की तरफ से, पब्लिक की तरफ से एक लक़ब, टाइटल दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना को, कायद-ए-आज़म, बड़ा रहनुमा। आज इनके बारे में पढ़ेंगे। आपके इल्म में है कि 25 दिसंबर 1876 को ये पैदा हुए। आज इनके बारे में पढ़ते हैं। 77 पे निकालिए। वो सियासतदान थे। इस नज़्म के शेर का पहला जो मिसरा है वो क्या है? वो सियासतदान थे, यानी सियासत करते थे। वो अजीम इंसान थे, वो बहुत बड़े इंसान थे, अजीम बहुत बड़े इंसान थे। वो उठे, आगे बढ़े। आप उठे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और आगे बढ़े। एक अकीदे को लिए, अकीदा कहते हैं नजरिए को, अकीदा कहते हैं नजरिए, एक अकीदे को लेकर। ये उन दिनों की बात है जब तहरीक पाकिस्तान बनाने का अमल अपने जोरों शोर से जारी था, जिसकी कमान, जिसकी लीड या जिसको लीड करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना थे। एक अकीदे को लिए, एक नजरिए को लिए। नजरिया क्या था? दो कौमी नजरिया। एक तरफ हिंदू थे, दूसरी तरफ मुसलमान थे। ये दो कौमी नजरिया था। देखते ही देखते हर तरफ फिर छा गए। यानी उनकी इतनी शोरा अफाक शख्सियत थी कि आनन फानन देखते देखते अचानक जल्द ही वो पूरे बरसगीर पाक हिंद में एक अजीम शख्सियत के तौर पर, एक अजीम सियासतदान के तौर पर उभरे, जिस पर सब हैरान थे। चाहे वो हिंदू हो या हो अंग्रेज, सब हैरान थे कि इतनी जल्दी ये शख्स ऊपर कैसे आ गया। वो अजीम इंसान थे, वो बहुत बड़े इंसान थे। बात नजरिए की थी, बात वही दो कौमी नजरिए की थी। एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान। जिसमें कुव्वत है बड़ी, कौम इकट्ठी हो गई। कौम इनका जिस्म थी, कौम की वो जान थे। वो अजीम इंसान थे, वो अजीम इंसान थे। प्यारे बच्चों, ये आज की नज़्म है। दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। वो सियासतदान थे, वो अजीम इंसान थे। वो उठे, आगे बढ़े, एक अकीदे को लिए, देखते ही देखते हर तरफ फिर छा गए, जिस पर सब हैरान थे। वो अजीम इंसान थे। बात नजरिए की थी, जिसमें कुव्वत है बड़ी। वही दो कौमी नजरिया, हिंदू और मुसलमान। कौम इकट्ठी हो गई। कौम इनका जिस्म थी, कौम की वो जान थे, वो अजीम इंसान थे। कौम कौन सी? मुसलमान हिंद, हिंदुस्तान में रहने वाले, बरसगीर पाक बरसगीर में रहने वाले जो मुसलमान थे, वो को। यार बच्चे, यहाँ पास सफा नंबर 78 है। अहम बात कायद-ए-आज़म के मुतालिक कि वो पाकिस्तान के बानी थे, अजीम शख्सियत थे, झूठ
नहीं बोलते थे, दीन से भी मोहब्बत थी। अपने फरमुदात में, इरशादात में बहुत सी बातें उन्होंने दीन के बारे में कही। और बरसगीर में, ख़ुसूसन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर इसको कहा जाता है, छोटा किताब अराजी, बड़े सगीर पर कहते हैं मट्टी को, और सगीर छोटा, जैसे कॉन्टिनेंट बड़े आज़म बड़ा, खुशकी का बहुत बड़ा कता, और बड़े सगीर छोटा कता। दो तीन लीडरान बहुत मशहूर हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चंद्र मोहन दास गांधी जो हिंदू थे, और इधर मोहम्मद अली जिन्ना जिन्हें कायद-ए-आज़म का लक़ब दिया गया। पाकिस्तान बनाने में बहुत ज़्यादा अथक मेहनत की, कोशिश की, हिंद के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और तहरीक पाकिस्तान को उजागर किया। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। बहुत कम शख्सियात हैं दुनिया में जो इनके हम पल्ला है। प्यारे बच्चों, आज मशक करते हैं साथ ही इसकी नज़्म, पेज नंबर 78, अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके मिसरा लिखिए। तरतीब दुरुस्त करें, तरतीब दुरुस्त करके मिसरा लिखिए। पहले बच्चों, ये मिसरा क्या होता है? जैसे वो सियासतदान थे, वो अजीम इंसान थे, वो सियासतदान थे, वो अजीम इंसान थे। ये एक जो है लाइन, इसको मिसरा बोलते हैं, याद रखिए। शेर की ये दो मिसरे जो है, ये पूरे दो मिसरे, इसको शेर कहते हैं। दो मिसरों के मजमूए को शेर कहते हैं। ये बात है, दो मिसरों के मजमूए को शेर कहते हैं। मिसरा कहते हैं एक लाइन को, जब दो लाइन मिल जाए तो इसके मजमूए को क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। ये याद रखिए। मिसरा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब ये आपका दरवाज़ा है, एक मिसरा ये और एक मिसरा ये दरवाज़ा, इसके एक चौपट को मिसरा बोलते हैं। ये याद रखिएगा बुनियाद में। तरतीब दुरुस्त करके मिसरा लिखिए। मिसरे का पता चल गया, लाइन को कहते हैं। दो मिसरों के मजमूए को क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। थे वो अजीम इंसान। आप आओ पढ़ना सीखे में ये तरतीब बार जुमले लिख चुके हैं और समझ भी चुके थे वो अजीम इंसान, थे वो इंसान अजीम, थे वो इंसान अजीम। मैं पहले वाज़ेह कर चुका हूं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं? प्रोनाउन, फाइल, उसके बाद ये, फिर आखिर में वो अजीम इंसान थे, वो अजीम इंसान थे। ये बेतरतीब जुमला है, ये तरतीब वार जुमला है। थे वो अजीम इंसान, वो अजीम इंसान थे। छागे फिर हर तरफ, छागे फिर हर तरफ। अगला जुमला है थी कौम इनका जिस्म, थी कौम इनका जिस्म। आगे है की थी, नजरिए बात की थी
नजरिए बाद। छा गए फिर हर तरफ फिर छा गए, हर तरफ फिर छा गए, हर तरफ फिर छा गए। थी कौम इनका जिस्म कौम थी, कौम इनका जिस्म थी, कौम इनका जिस्म थी, की थी नजरिए बात, बात नजरिए की थी, बात नजरिए की थी, बात नजरिए की थी। थे वो अजीम इंसान थे, हर तरफ फिर छा गए, कौम इनका जिस्म थी, बात नजरिए की थी। मेरे बच्चों ये सवाल नंबर 1 है। एक सवाल नंबर 2, अरकान एक जैसी आवाज वाले लफ्ज बनाए, एक जैसी आवाज वाले लफ्ज बनाए जिसके मतलब और हो लेकिन आवाज उस लफ्ज को अदा करने के लिए जो साउंड, जो आवाज, जो मखरज निकलता है एक ही हो। जैसे सब, लब, तब, जब, कब, सब, लब, तब, जब, कब। अगला लफ्ज है जान, जान का हम लिखेंगे आन, आन, बान, शान, कान, बात, रात, बात, रात। सवाल नंबर 3 लिखेंगे। ओके, यहां आवाज है सब, लब, तब, जब, कब। बहुत से लफ्ज बन सकते हैं, जान, आन, मान, काम, ताम, ये सारे, बात, रात। सवाल नंबर 3 है अरकान मिलाकर लफ्ज बनाए, अरकान मिलाकर लफ्ज बनाए। जैसे आइन, जुए और मीम। लास्ट वाला है पहला है अजीम। प्यारे बच्चों गौर कीजिएगा, आइन की आधी शक्ल, फिर जोए, फिर ये छोटी ये की आधी शक्ल और ये फिर मीम, अजीम। आइन की आधी शक्ल ली, फिर जोए की, फिर ये की, फिर मीम की। जो हर्फ आखिर में आ जाए, जो
बनाते हैं, ये याद रखिएगा। आइन, जोए, ये छोटी है और ये मीम। कुव्वत, जब शद आ जाए तो वो डबल हो जाता है, वो हरूफ या वो हर डबल हो जाता है। कुव्वत, इसलिए काफ कैंची वाव फिर वाव थे, कुव्वत। हैरान, हे की आदि शक्ल, फिर ये है, फिर रेल फ्रा और मूसा, हैरान। ये भी ऐसे ही है, अकट्ठी, अकट्ठी, इस पर भी शब्द है अकट्ठी। यहां पर इंसान, इंसान। अजीम, कुव्वत, हैरान, अकट्ठी, इंसान। ये इसलिए डबल आया कि यहां पर शब्द है अकट्ठी, दो। सफा नंबर प्यारे बच्चों निकालिए 79। 79। एक जैसी आवाज वाले लफ्ज सब, लब, तब, जब, कब, जान, आन, मान, कान। सवाल नंबर 4, सफा नंबर 79, यानी कि अल्फाज के मानी लिखिए। अल्फाज के, अल्फाज और उसके मानी लिखने हैं। अजीम, अकीदे, कुव्वत, कायद। अजीम, हमारे पास जो अल्फाज हैं, अजीम, अकीदे, कुव्वत, कायद, ये 4 अल्फाज हैं, इनके हमने मानी लिखने हैं। अजीम का मतलब है बड़ा, अजीम बड़ा, बड़ा। अकीदा, तरीके, अकीदे, तरीके। कुव्वत, ताकत। कायद, राहबर, रहनुमा, राहबर या रहनुमा, रहनुमा। रहनुमा, रहनुमा। अजीम बड़ा, अकीदे तरीके, कुव्वत ताकत, कायद, रहनुमा, जो रहनुमाई करता है। रहनुमा। प्यारे बच्चों, आगे है सवाल नंबर 5। उस्ताद जब वालिदैन से कायदे आज़म के मतलब पूछे, कायदे आज़म कौन थे, कायदे आज़म का असल नाम क्या था। कायदे आज़म कौन थे, कायदे आज़म कौन थे, ये सवाल है, इसका जवाब। कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी थे, कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी बानी बनाने वाला इन्होंने पाकिस्तान को बनाया था। सवाल नेक्स्ट, कायदे आज़म का असल नाम क्या था।
असल नाम क्या था? जवाब, कायदे आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना था। जिन्ना पूजा इनके वालिद का नाम था, मोहम्मद अली का नाम था। और कायदे आज़म, मैंने आपसे पहले कहा था, एक लक़ब दिया जाता है अवाम की तरफ से। क्या? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के नाम से आप मशहूर हुए और इनका असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। एक तो बातें और, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, इनके दो और भाई थे या तीन भाई थे, जैसे अहमद अली, मोहम्मद अली, बंदे अली। ये तीन भाई थे, चार बहनें थी इनकी, अहमद अली, मोहम्मद अली, बंदे अली। ये याद रखिएगा, बंदे अली, मोहम्मद अली, अहमद अली। पूंजा जिन्ना या जिन्ना पूंजा, पूंजा जिन्ना या जिन्ना पूंजा इनके वालिद के नाम था और ये काठियावाड़ के रहने वाले थे। पाकिस्तान बनाने में इन्होंने अथक मेहनत की, ये याद रखिएगा। इसलिए हम इन्हें एक और भी नाम से याद करते हैं, बाबाए कौम। बाबाए कौम। एक तो कायदे आज़म के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को याद करते हैं, एक बाबाए कौम। बाबाए कौम, कौम के फादर ऑफ द नेशन, बाबाए कौम, ये भी दिया गया था लक़ब। कायदे आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। कायदे आज़म कौन थे? कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी थे। अहमद अली, मोहम्मद अली, बंदे अली, ये याद रखिएगा। पूंजा जिन्ना या जिन्ना पूंजा इनके वालिद का नाम था। घर का काम, नस्म लिखें खूबसूरत करके, मोहम्मद अली जिन्ना लिखें खूबसूरत करके। सवाल नंबर 1, 2, 3। सवाल नंबर 1 से 5 तक, 1 से 5 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5 किताब और कॉपी पर लिखें। किताब और कॉपी पर खुशखत लिखें। यार बच्चे, ये आपके ये घर का काम है जो आपको करना है। उम्मीद करता हूँ आज का सबक आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। खूबसूरत करके अपनी कॉपियों पर, किताब पर आपने लिखना है और इसे अच्छे तरीके से याद करना है। एक बात याद रखिए, ये आपका फाइनल टर्म है। कोई मुश्किल पेश आ गया मुझे फ़ोन कीजिए, या अपने घर में मौजूद जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी बड़ी बहन है, बड़ा भाई है या वालिदैन है या कोई और दोस्त है, उससे आप रहनुमाई ले सकते हैं जो चीज़ आपको नहीं आती। अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, खूबसूरत लिखिएगा, ताकि फाइनल टर्म में आप अच्छे तरीके से कामयाब हो सकें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।